देश के इतिहास में सच को सामने लाने वाले ऐसे कई पत्रकार हैं जिनकी हत्या हुई है। अब इनमें एक नाम छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर का भी है। आज देश भर में मुकेश की हत्या को लेकर एक सवाल हर किसी के दिल और दिमाग में है और झकझोर रहा है वो सवाल कि आखिर मुकेश के साथ इतनी क्रूरता हुई क्यों है। मुकेश को मौत के घाट सुलाना है, ये हत्यारों ने पहले ही तय कर लिया था, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उस निर्दयता को देखकर बुरी तरह से सहम गया। इसके बाद उसे भी यह कहना पड़ा कि अपने 12 साल के करियर में इतनी निर्दयता मैंने कभी नहीं देखी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। एशियन न्यूज की खास पेशकश एशियन स्पेशल में आज हम छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के उसी पहलू पर बात करेंगे जिसे क्रूरता की प्रकाष्ठा कहा जाए तो भी शायद कम है। सीधे तौर पर यह कहा जाए कि मुकेश की हत्या भर नहीं हुई बल्कि उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब इस बात का साक्षी है। उसके शरीर के ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर बहुत वार किए गए, हर हिस्से पर इतने वार किए गए हैं कि सर पर तो गहरी चोट है और उसके 15 निशान हैं। लिवर के 4 टुकड़े, हार्ट का बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाना या बर्स्ट हो जाना आप कह सकते हैं हुआ, गले की हड्डी टूट गई, शरीर की पसलियां टूट गई और भी बहुत कुछ कहने को है। कह सकते हैं कि मेरा तात्पर्य यह है कि मुकेश को तब तक यातना दी गई जब तक उसके शरीर में आखिरी सांस बची हुई थी। सच्चाई को सामने लाना, भ्रष्टाचार को उजागर करना आज के समय में कितना बड़ा गुनाह है, ये आप इसी से समझ जाइए कि जिस तरह से मुकेश की हत्या की गई है। आधी कीमत की सड़क का निर्माण 2 गुने दाम पर वसूला जाता है, बावजूद उस सड़क की स्थिति बदतर थी। अब इस पर डामर की परत चढ़ाने की बजाय केवल लिपापोती कर दी जाती है और एक सजग पत्रकार मुकेश के गले से ये नहीं उतरा तो उसने उस सच को सामने लाना अच्छा समझा, उसका दुस्साहस दिखाया। अब इसके चलते ही उसे शाबाशी मिले ऐसा हुआ नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने उसे रिश्ते के चक्रव्यूह में फंसाकर पहले तो उसके साथ क्रूरता की हदें पार कर दी, उसके बाद अपने गुनाह को छिपाने के लिए गहरे चैम्बर की जो साजिश है उसके खिलाफ रच डाली। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ का बेहद संवेदनशील इलाका बीजापुर मूलतः नक्सलियों का गढ़ कहलाता है। भले ही आज के दौर में सुरक्षा बल के जवान नक्सल मांद में घुसकर उनकी हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं, राज्य सरकार विकास के कामों को गति दे रही है, पर उन कामों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने, भ्रष्टाचार की परत खोलने की कीमत इसी बीजापुर के युवा कर्मठ निडर पत्रकार मुकेश चंद्राकर को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। आज पूरे देश में मुकेश की मौत गंभीर चर्चा का विषय है। जिन नक्सलियों पर संदेह की तलवार लटक रही थी उन्होंने भी इस हत्याकांड की निंदा की। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सच लिखने की कीमत क्या इस तरह से जान गंवाकर चुकानी होगी? क्या चौथे स्तंभ के प्रति किसी की जिम्मेदारी नहीं है? नक्सलवाड़ी बीजापुर में युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर एक ऐसा चमकता सितारा था जिसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को जिन्होंने अंजाम दिया रिश्तेदारी में पत्रकार के भाई थे, जिसकी वजह से मुकेश उनके चक्रव्यूह को समझ ही नहीं पाया और उनकी साजिश का शिकार हो गया। जिस तरह से उसके साथ क्रूरता हुई, सही मायने में उसे बयां करने के लिए शब्द भी नहीं। मुकेश को 1 जनवरी की शाम 7:30 बजे के आसपास मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर के छोटे भाई रितेश चंद्राकर ने बात करने के बहाने से अपने निर्माणाधीन परिसर में बुलाया था। इसी जगह पर बातों के झांसों में लेकर मुकेश के सिर पर वार किया गया। हमले से अधमरा हो चुका मुकेश दर्द से करहाता रहा, लेकिन रितेश और उसके गुर्गों को उस पर तरस नहीं आया। जब तक उसकी सांसें चलती रही तब तक उसके सिर से लेकर पैर तक केवल हमले होते रहे। फिर अपने गुनाह को छिपाने परिसर में ही एक चैम्बर में उसकी लाश को फेंक दिया। मुकेश के भाई ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। आशंका के चलते सुरेश चंद्राकर के निर्माणाधीन परिसर में तलाशी शुरू हुई। पूरी तरह से बंद चैम्बर को देखकर संदेह गहराया, तब भीतर से मुकेश की लाश बरामद हो गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
सामने आई रिपोर्ट्स चीख चीख कर मुकेश के साथ हुई उस हैवानियत का बखान कर रही थी। उसके सर पर चोट के 15 गहरे निशान थे, लिवर के 4 टुकड़े और हार्ट बुरी तरह से फट चुका था। गले की हड्डी टूट चुकी थी, 5 पसलियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इतनी क्रूरता क्यों? एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। 1 जनवरी की रात को आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जुबाड़ा में, जो चटन परस्थित जुबाड़ा में लेकर गए थे। उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो उधर जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स है उनके सिर के ऊपर वार की गई थी और बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी मुकेश चंद्राकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताजा प्लास्टिंग भी कर दी गई थी। रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके और उनकी जो सहयोगी दिनेश चंद्राकर, इन तीनों को गिरफ्तार की गई थी। एक अन्य आरोपी जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, क्योंकि उस घटनाक्रम में उसी के परिसर में एक पूरा घटना हुआ और उसकी वाहन भी इस्तेमाल हुआ और अन्य जितना भी परिस्थिति के आधार पर उनके खिलाफ भी अभी पुलिस आरोपी मानकर उनकी भी तलाश की जा रही है। इसमें दो राय नहीं कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सुरेश चंद्राकर के जिस भ्रष्टाचार को उजागर किया, प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने तत्काल उस मामले पर जांच के निर्देश दिए। मामले की जांच लेकिन शुरू नहीं हो पाती। पत्रकार मुकेश के खिलाफ सड़क निर्माण ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उसका छोटा भाई रितेश चंद्राकर एक हत्या की स्क्रिप्ट लिख देते हैं। भ्रष्टाचार के खुलासे के महज 5 दिनों के अंदर मुकेश की हत्या कर दी जाती है। सरकार तत्काल एक्शन में आई आरोपियों को धर दबोचा। ये सच है, दुनिया छोड़कर जा चुका जाबाज पत्रकार मुकेश लेकिन वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या मुकेश के साहस को सम्मान मिल पाएगा, उसकी शहादत को न्याय मिल पाएगा, या फिर केवल सियासी खेला अब इसमें होता रहेगा? पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर एक वक्त में कांग्रेस का कार्यकर्ता था। चंद सालों में उस मुकाम पर पहुंच गया जहां पर वो अपनी दुल्हन लाने के लिए हेलीकॉप्टर तक किराए पे लेने लगा। बीजापुर जैसे बीहड़ में सरकार से करोड़ों रुपए का काम हासिल कर लिया। चर्चा इस बात की है कि जिस सड़क का निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपए की लागत आनी थी, सुरेश चंद्राकर ने उसे 120 करोड़ रुपए में हासिल किया। इतना ही नहीं, काम पूरा होने से पहले ही उसे 90% भुगतान कर दिया गया। मुकेश ने इसी सच को उजागर किया। इसकी कीमत उसे जान गंवाकर चुकानी पड़ी। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां पर कई सवाल खड़े किए और वहीं अब सरकार से वो जवाब मांगती है। देखिए, बीजापुर में एक पत्रकार के लोमहर्षक हत्या की घटना सामने आई है और वो भी उसके रिश्तेदार है और ठेकेदार है। कुछ दिन पहले एक जो स्थानीय समाचार पत्र है उसमें उसकी स्टोरी भी छपी थी, बड़ी स्टोरी छपी थी, जिसमें ये कहा गया कि 90% भुगतान कर दिया गया है, जबकि काम हुआ ही नहीं है। और उसके बाद संभवतः इसी कारण से उसकी हत्या की गई है, ऐसा लोगों का अनुमान है। जांच की बात जहां तक कर रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है। आज कोई सुरक्षित नहीं है, न आदिवासी सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, न बेटी बेटियां सुरक्षित है, न यात्री सुरक्षित है। लगातार घटनाएं घट रही है और भयानक घटनाएं घट रही है। इसकी जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इस बात के भी होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये आदत सी बन गई है कि कोई भी घटना घटती है तो उसमें कांग्रेस का एंगल ले आओ, किसी की पकड़ लो। जैसे देवेंद्र यादव को जबरदस्ती पकड़ लिया और बता दिया देवेंद्र यादव ने सब कराया, उसको मेन कल्प्रिट बना दिया, जबकि ये इसके निकम्मेपन के कारण से घटना घटी। वहां जैद खान को काटा गया। समाज के लोगों ने मांग की थी किसी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जांच तो
मांग पूरी किए नहीं लेकिन अपने कलेक्टेड बचा नहीं पाए, एसपी कार्यालय बचा नहीं पाए, और जो अपराधी हैं वो सही अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उसको राजनीति करना है और इस कारण से राजनीतिक एंगल देने के लिए बलौदाबाजार घटना को ये कांग्रेस की तरफ डालने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी यही कोशिश हो रही है कि ये कांग्रेसी था और सारे लोग ट्वीट कर दिए कि कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया में जारी किया गया है कि 10 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और ये डिमांड भी की गई है कि मुख्यमंत्री निवास हो गए हैं तो 15 दिन के जो सीसी कैमरा है उसे सार्वजनिक किया जाए, और जब आप एसआईटी गठन कर दिए हैं तो ये भी जांच में आना चाहिए। जांच के बिंदु ये भी होना चाहिए कि मुख्यमंत्री निवास गए कि नहीं गए, भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, और तीसरी बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं, उसको शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। विधानसभा में दूसरा जो उप मुख्यमंत्री है ये स्वीकार करते हैं वहां विधानसभा में लखमा के प्रश्न में कि ये आचार संहिता लगा हुआ था, उस दौरान ये निर्माण आदेश दिया गया, जबकि उसके लिए कोई बजट आवंटित नहीं था, उसके लिए कोई टेंडर हुआ और काम पूरा हो गया। इसी बात पे विधानसभा में उन्होंने दूसरे उप मुख्यमंत्री घेर दिया, और घेरने के कारण से 10 दिन भी नहीं बीता, यह 18-19 दिसंबर की बात, और 10 दिन भी नहीं बीता कि लखमा के यहां ईडी का रेड पड़ गया। और यह भी पीडब्ल्यूडी का मामला है, वो भी पीडब्ल्यूडी का मामला था, यह भी पीडब्ल्यूडी का मामला है। ठेकेदार सत्ता के लोगों से मिला, स्टोरी उसने अपने भाई के खिलाफ किया है, न कांग्रेसी नेता के खिलाफ किया है, न भाजपा के नेता के खिलाफ किया, और ठेकेदार के खिलाफ किया है कि सड़क बनी नहीं और 90% भुगतान हो गया। ये स्टोरी है, और उसके कारण से हत्या हुई। आखिर हत्यारे की इतनी ताकत कहां से आ गई? मुख्यमंत्री निवास में आया था क्या? बताएं गृह मंत्री जी, वो किससे मिल के गया यहां? जैसे इतना साहस आ गया ठेकेदार के, एक पत्रकार की हत्या कर दिया, कहीं से ताकत मिली होगी? वो ताकत कहां से मिली? छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और घोटाले की लंबी फहरिस्त है। राज्य गठन के बाद इन 24 सालों में कई बड़े बड़े घोटाले हो चुके हैं। इससे कोई भी सरकार अछूती नहीं है, लेकिन एक पत्रकार की इतनी निर्मम हत्या का ये पहला मामला जरूर हो सकता है। इससे पहले भी चौथे स्तंभ पर कई हमले हुए, पर बात हत्याकांड तक नहीं पहुंची थी। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सवाल उठाना तो लाजमी है, तो मांगा गया जवाब सरकार की तरफ से आना भी उतना ही जरूरी है। अब इस मामले को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव ने घटना की निंदा करते हुए पूरे मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि तो की थी, लेकिन सवालों के जवाब अब भी आने बाकी है। वहीं पर मुकेश की शहादत को न्याय मिलना बाकी है। एक युवा पत्रकार की हत्या दुर्भाग्यजनक घटना, और उस घटना के बाद जिस प्रकार से सरकार ने तत्परता से कार्यवाही की, और न केवल इस घटना के बाद उनकी जो रिपोर्ट आई सड़क पर भ्रष्टाचार को लेकर, जिस दिन वो समाचार प्रकाशित हुआ 25 दिसंबर को, उसी दिन लोक निर्माण विभाग ने जांच के आदेश दिए, और जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया, चौथे स्तंभ पर हमला हुआ, सरकार ने तुरंत कार्यवाहियां की, 3 आरोपी तत्काल गिरफ्तार किए गए, और चौथा आरोपी हर प्रकार की कोशिश के बावजूद बचने की उनने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई से ये स्पष्ट है
कि अपराधी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, किसी का संरक्षण भी ना हो, लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी तत्परता से इस घटना में भी हमारी सरकार ने, पुलिस ने कार्रवाई की है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के मामले पर प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया। मुकेश की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई, पर जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस राजनीति कर रही है वो तो देखने वाली बात है। एक बार फिर मामला सियासत की आग में दफन न हो जाए, इस पर चिंता गहराने लगी। एक तरफ कांग्रेस जहां सत्तासीन बीजेपी से इस हत्याकांड के पीछे की साजिश को लेकर हमलावर है और जवाब मांगती है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के दिग्गज कांग्रेस को गुनाहगार ठहराने में कहीं पीछे नहीं। मुकेश चंद्राकर की 1 जनवरी को हत्या हो जाती है, दूसरे दिन से पड़ताल शुरू हुई, तीसरे दिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इसी बीच बीजापुर से राजधानी रायपुर तक पत्रकारों का आंदोलन देखने को मिला। मीडिया जगत के बढ़ते आक्रोश का ही परिणाम ये था कि सरकार और पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में तत्परता दिखाती। मामला केवल प्रदेश तक नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक गूंजा। इस मामले पर सत्ता पक्ष के दिग्गज नेता अजय चंद्राकर ने अपनी बात रखते हुए सरकार से बड़ी अपेक्षा व्यक्त की। देखिए, जो भी तरीके से हत्या जिन लोगों ने की है, शासन की ओर से उसमें SIT गठित की गई है, हिरासत में सारे लोग आ गए, बुलडोजर कार्रवाई भी उनके ऊपर की गई और अंत में मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की बात कही है। मैं सोचता हूं कि घटना के बारे में तो कुछ बोलना बेकार है, जितनी निंदा की जाए वो कम है, जितनी बातें कही जाए वो कम है, लेकिन शासन की ओर से बहुत त्वरित कार्रवाई इसमें की गई। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने अपनी पहचान एक जाबाज पत्रकार के दम पर स्थापित की। नक्सलवादी क्षेत्र में रहने के बावजूद बेखौफ होकर पत्रकारिता की और उस धार को कभी कमजोर नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, मुकेश ने सरकार और जवानों को भी बुरे वक्त में सहयोग किया। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा इस बात को मानते भी हैं, पर जिस तरह से मुकेश के साथ क्रूरता हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने जिन तथ्यों को उजागर किया, वास्तव में वो भयावह है। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। मुकेश चंद्राकर मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही तेज पत्रकार थे और जिस तरीके से हत्या हुई है बहुत दुखद है। पुलिस प्रशासन ने भी पहले 3 आरोपी जो थे वो गिरफ्तार कर लिए थे और अब जो चौथा मुख्य जो सरगना था, जिसके षड्यंत्र पर ही सब कुछ हुआ था, ऐसा है, उसको भी गिरफ्तार हैदराबाद से करके बीजापुर लाया जा चुका है। इनके खाते सील किए जा चुके हैं, इनके अवैध ठिकाने ध्वस्त किए जा चुके हैं, इनके कामों की जांच, इस पर भी काम हो रही है और मूल ये है, ये पूरा षड्यंत्र जो हुआ होगा उस पर पुलिस 11 सदस्यीय SIT का गठन करके जांच कर रही है। पत्रकारिता जगत में जांबाजी का स्वतंत्र नाम, जिसके साहस के किस्से आज भी चर्चा के विषय में है। मुकेश चंद्राकर अब हमारे बीच नहीं है। वहीं पर मुकेश जो जनता की आवाज बनकर सवाल करता था, जिसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, जो भ्रष्टाचारियों के गले के लिए एक फांस था, जो अपनी धारदार पत्रकारिता से कहानी पर कहानियां गढ़ रहा था, इसमें सच्चाई भी होती थी, आज खुद एक कहानी बनकर रह गया, जिसने लोगों को न्याय दिलवाने के लिए खुद को भुला दिया। आज न्याय की आस में उसका अपना परिवार है, पर अब सवाल है कि क्या मुकेश को सही मायने में न्याय मिल पाएगा या फिर एक जाबाज पत्रकार की हत्या सियासत की भेंट चढ़ जाएगी। एशियन स्पेशल की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।